रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन के भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे हैं और यह यात्रा सिर्फ एक सामान्य मुलाकात नहीं है, बल्कि आने वाले समय में भारत रूस संबंधों की दिशा तय करने वाली एक बड़ी कूटनीतिक घटना मानी जा रही है। हम अपने दर्शकों को बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली यह वार्षिक बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब दुनिया में जियोपॉलिटिकल तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका रूस टकराव अपने चरम पर है और भारत अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता को हर हाल में बनाए रखने की कोशिश लगातार कर रहा है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई बड़े समझौते होने की उम्मीद है। हम आपको बता दें, तेल व्यापार हो, रक्षा सौदा हो, ऊर्जा सहयोग हो और कूटनीतिक साझेदारी हो, हर क्षेत्र में बड़े फैसले चर्चा में हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रूस के लिए भारत इतना महत्वपूर्ण क्यों है। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और लगभग 1.5 अरब की आबादी के साथ एक बहुत ही विशाल बाजार है। रूस के लिए यह सिर्फ एक व्यापारिक अवसर नहीं है, बल्कि आर्थिक मुश्किलों से घिरे मॉस्को के लिए उम्मीद की एक बड़ी किरण है। खासकर तेल व्यापार में भारत रूस के लिए जीवन रेखा जैसा बन गया है। यूक्रेन युद्ध से पहले भारत केवल 2.5% 2.5% तेल रूस से लाता था, लेकिन पश्चिमी देशों की पाबंदियों और यूरोपीय बाजार के बंद होने के बाद रूस ने भारत को भारी छूट पर कच्चा तेल देना शुरू किया। भारत को भी सस्ता तेल मिला और आयात तेजी से बढ़कर 35 यानी 35% तक पहुंच गया। यह सौदा रूस के लिए भी फायदेमंद रहा, लेकिन अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आया। ट्रंप प्रशासन ने भारत पर आरोप लगाया कि रूस से सस्ता तेल खरीदकर भारत मॉस्को की युद्ध मशीन को आर्थिक मदद दे रहा है। इसी वजह से अमेरिका ने भारत के ऊपर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया, जिससे व्यापार तनाव काफी बढ़ गया था। इस दबाव का असर यह हुआ कि भारत ने हाल के महीनों में रूस से तेल खरीद कम कर दी है और पुतिन चाहते हैं कि भारत पहले की तरह ही बड़े पैमाने पर तेल खरीदना शुरू कर दे। लेकिन तेल ही नहीं, रक्षा क्षेत्र भी रूस और भारत के रिश्ते का सबसे बड़ा आधार है। हम आपको बता दें, सोवियत दौर से लेकर आज तक भारत की सेना ने रूस की तकनीक और हथियारों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। हाल में यह खबरें आई थी कि भारत रूस से नए आधुनिक लड़ाकू विमान और एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की रुचि लगातार दिखा रहा है। भारत की वायुसेना की कई स्क्वाड्रन आज भी सुकोई 30 जैसी रूसी लड़ाकू विमानों पर आधारित है। इसके अलावा भारत की सुरक्षा व्यवस्था में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की भूमिका हाल की घटनाओं में साफ नजर आई। पाकिस्तान ने चीन से नया J-35 स्टेल्थ फाइटर खरीदा है और भारत भी अपने लिए 5वीं पीढ़ी यानी कि 5th जनरेशन लड़ाकू विमान यानी कि सुकोई 57 पर गंभीरता से विचार कर रहा है। लेकिन रूस भी इस समय युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण कई हिस्सों की कमी और उत्पादन देरी से जूझ रहा है। इस वजह से S-400 सिस्टम की कुछ यूनिट्स की डिलीवरी 2026 तक के लिए टल गई है। इसीलिए मोदी इस दौरे में पुतिन से डिलीवरी टाइमलाइन की स्पष्ट गारंटी जरूर मांगेंगे। यह दौरा रूस के लिए सिर्फ एक व्यापार या हथियार का मामला नहीं है, यह दौरा राजनीतिक संदेश देने का भी एक तरीका है। पुतिन पहले चीन गए थे, जहां उन्होंने शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी दोनों से मुलाकात की थी। तीनों नेताओं की साथ की तस्वीर दुनिया को यह बताने का तरीका थी कि रूस पश्चिमी देशों के दबाव में नहीं है और अपने पास बड़े और असरदार सहयोगी मौजूद हैं। रूस लगातार इस बात पर जोर देता है कि दुनिया अब एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रही है। इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा, और उसमें भारत और रूस साथ खड़े हैं। यह रूस के लिए खास इसीलिए भी है क्योंकि यूरोप के साथ उनके रिश्ते युद्ध के बाद से बेहद खराब हो चुके हैं और यूरोपीय यूनियन ने उन्हें लगभग पूरी तरीके से अलग थलग कर दिया है। ऐसे समय में भारत और चीन जैसे देशों का साथ पुतिन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं भारत की। प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह मुलाकात इसीलिए पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में भारत अमेरिका रिश्ते काफी तनावपूर्ण हो चुके हैं। ट्रंप के दोबारा व्हाइट हाउस में आने के बाद टैरिफ विवाद और बढ़ा है और दोनों देशों के बीच कई आर्थिक मुद्दे अटके हुए हैं। इसके साथ ही यूरोप के कई देशों ने भारत को रूस से दूरी बनाने की सलाह दी थी। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के राजदूतों ने भारत में एक संयुक्त लेख लिखकर रूस की कड़ी आलोचना की थी, जिससे भारत पर दबाव बढ़ा था। ऐसे माहौल में पुतिन के साथ बैठक मोदी की कूटनीतिक क्षमता की असली परीक्षा है। उन्हें यह संतुलन बनाना है कि भारत रूस को अपना पुराना और मजबूत साझेदार दिखाए, लेकिन
अमेरिका और यूरोप के साथ भी रिश्ते बिगाड़ने नहीं है। यही भारत की सबसे बड़ी खूबी है, रणनीतिक स्वतंत्रता यानी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, जिसे भारत हर हाल में बनाए रखना चाहता है सभी देशों के साथ। इस दौरे का एक और बड़ा पहलू है व्यापार संतुलन। इसको आपको डीप बताते हैं। भारत और रूस का कुल व्यापार 2025 में लगभग 68.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा रूस के पक्ष में है। भारत रूस से भारी मात्रा में तेल खरीदता है, जबकि भारतीय सामान रूस के बाजार में बहुत कम बिकते हैं। उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं, भारत के मोबाइल फोन, समुद्री उत्पाद, कपड़े और उपभोक्ता वस्तुएं रूस के बाजार में बहुत ही सीमित मात्रा में है। मोदी की कोशिश होगी कि रूस अपने बाजार भारतीय कंपनियों के लिए खोले, ताकि व्यापार का संतुलन सुधार सकें और भारतीय कंपनियों को भी इससे लाभ मिल सके। वहीं दूसरी तरफ रूस ये चाहता है कि भारत तेल खरीद बढ़ाए, रक्षा सौदे पक्के करे और दुनिया को यह संदेश जाए कि रूस अब भी एक बड़ा वैश्विक खिलाड़ी है, जिसे एशिया और ग्लोबल साउथ का मजबूत समर्थन प्राप्त है। भारत भी चाहता है कि रूस के साथ उसके संबंध स्थिर रहें, क्योंकि रक्षा, ऊर्जा और रणनीतिक सहयोग में रूस की भूमिका भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन भारत यह भी समझता है कि उसे अमेरिका और यूरोप के साथ भी रिश्ते खराब नहीं करने हैं, क्योंकि व्यापार, टेक्नोलॉजी और वैश्विक निवेश के लिए यह देश बेहद ही जरूरी है। इस बार की मोदी पुतिन मुलाकात इसीलिए भी खास है, क्योंकि यह सिर्फ वर्तमान पर नहीं बल्कि भविष्य की दिशा भी तय करेगी। अगर यह बैठक सामान्य रही तो दोनों देशों तेल, रक्षा जैसे पुराने मुद्दों पर भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर बैठक सफल नहीं रही तो यह एशिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय रणनीति की तस्वीर शायद बदल सकती है। भारत को नए हथियारों की जरूरत है, यह बात हम जानते हैं। रूस को बड़े बाजार की जरूरत है, यह बात भी हम जानते हैं। और दोनों देशों के लिए स्थिर साझेदारी की जरूरत है। पर सबसे बड़ी चुनौती यह है कि मोदी को यह सब कुछ अमेरिका और यूरोप के साथ रिश्ते बिगाड़ने बिना करना होगा। कुल मिलाकर के यह दौरा भारत और रूस दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह मुलाकात सिर्फ दो नेताओं की बैठक नहीं है। यह मुलाकात यह तय करेगी कि एशिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है। क्या एशियाई देश अब भी साथ हैं? क्या एशियाई देश अब भी एकत्रित हैं एक साथ? क्या वैश्विक बाजार पर एशिया के जितने भी कंट्रीज हैं वो अपना एक दबदबा कायम कर सकते हैं? और अंततः एक पहलू, एक सवाल हम आपके लिए छोड़ना चाहेंगे। आपको याद होगा, इंडिया अभी 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए पूरा किलस रहा है। इंडिया को जरूरत है कि इंडिया के पास, भारत के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट हो, क्योंकि वो चाइना के पास भी मौजूद है, वो यूएसए के पास भी मौजूद है, लेकिन जो सबसे बेहतरीन माना जाता है वो है रशिया का Su-57 यानी सुकोई 57। आपको ये भी बात बता दें कि दोनों देशों के बीच आर्मी डील्स लगातार चल रही हैं, आर्मी कोलैबोरेट कर रही हैं, बहुत सारे मिशंस कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो ये मुलाकात होने वाला है वो हम एयर नाउ की तरफ से आपको बताने वाले हैं। इस मुलाकात का सबसे बड़ा उद्देश्य होगा जो आपका S-400 का डील अधूरा रह गया था, जितने यूनिट्स रशिया से नहीं आए थे, उस सैंक्शंस को क्लियर करना, 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के लिए डील लाना, क्योंकि अब इंडिया राफेल नहीं खरीदने वाला फ्रांस से, इतना तो तय है। इंडिया अब 5th जनरेशन फाइटर जेट लेना चाहता है। लेकिन जो अभी वर्तमान में स्थिति है व्लादिमीर पुतिन की, वो युद्ध में फंसे हुए हैं यूक्रेन के साथ, और एक दिन पूर्व ही उनका बयान आया था कि वो यूरोपियन यूनियन से भी नहीं डरते हैं। खैर, अब ये मुलाकात जो भारत में हो रही है, ये क्या नया नया दृश्य हमें दिखाएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये जानकारी, हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।